हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार व आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जो साधनाएं कर रही है, अपनी इस जर्नी में चल रही है। और बहुत से डीएफ का ये क्वेश्चन होता है कि जब हमारे डीएम आते हैं तो हमें उनसे कैसे बात करनी चाहिए, कैसे उनसे डील करनी चाहिए। तो आज का ये वीडियो इसी विषय पर है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से डीएम ऑन ऑफ सिचुएशन में आते हैं, डीएफ को पता भी नहीं होता और उनकी एनर्जी लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर अपने रियूनियन को बनाए रखने के लिए, क्योंकि होता यह है कि डीएम अगर आ रहे हैं और आपकी एनर्जी अनबैलेंस हो गई तो आपका रियूनियन भी बिगड़ जाता है और फिर से सेपरेशन हो जाता है, डीएम फिर से भाग जाते हैं। तो मैं यहाँ पर 9 मेजर पॉइंट्स बता रही हूँ कि किस तरह से अपने रीयूनियन को बनाए रखना है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है, हद से ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। डीएफ की सबसे बड़ी वीकनेस है हद से ज़्यादा इमोशनल होना। और डीएफ दिल से ज़्यादा सोचती है, जबकि डीएम दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, वो लॉजिकल होते हैं। और डीएफ इमोशनल होती है, लेकिन जब वो हद से ज़्यादा इमोशनल हो जाती है तो गिविंग नेचर में आ जाती है और वो सिर्फ अपनी एनर्जी देती ही जाती है, चाहे उनके डीएम हो या कोई और इसी वजह से वो एनर्जी लेवल पर हमेशा ड्रेन हो जाती है। तो फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली जितना ज़्यादा एनर्जी आप दूसरों को देंगे उतना ज़्यादा आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन होते जाएंगे। और विशेषकर जब डीएम आते हैं तब तो आपको बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि आपकी इस गुण को आपके डीएम जानते हैं और इसी वजह से वो आपकी एनर्जी लेकर भी चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। आपका उनको हद से ज़्यादा प्यार करना, केयर करना, उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना, महंगे महंगे गिफ्ट देना, इन तमाम बातों से आपकी एनर्जी जाती है। इसी वजह से अगर डीएम आते हैं तो आपको इमोशनल नहीं होना है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है। सेकंड पॉइंट है, बैलेंस एंड न्यूट्रल रहना है। अगर आपने अपने ही भीतर अपने इनर डीएम डीएफ एनर्जी को बैलेंस करना सीख लिया, यानी कि जितना आप इमोशनल है उतना ही ज़्यादा लॉजिकल भी है, तो आप हमेशा बैलेंस ही रहेंगे। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करना जान जाएंगे। आपको न्यूट्रल होना है, यानी कि किसी भी बात से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो सुख से ना तो दुख से। जब डीएम आते हैं तो हद से ज़्यादा आपको खुशी महसूस नहीं होती और डीएम जब चले जाते हैं तो आपको दुख भी महसूस नहीं होता। ये समभाव है, यानी कि आप इतना न्यूट्रल हो चुके हैं कि आप डिटैचमेंट में रहते हैं। आप किसी पर उम्मीद नहीं रखते, किसी पर निर्भर नहीं रहते, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आपको अपने डीएम के बिना अधूरापन महसूस होता था। जब वो चले जाते थे तो आपको बहुत दुख होता था, आपको लगता था कि वो हमेशा आपके साथ रहे और इसी वजह से आप उन पर डिपेंड हो गए थे, आप अपनी खुशी को उनमें ढूंढते थे। लेकिन जब आप न्यूट्रल हो जाते हैं तो आप अपने भीतर की खुशी को जानते हैं, क्योंकि अपने भीतर की खुशी को आप खुद ही पा चुके होते हैं, उसे कभी भी सामने वाले में नहीं ढूंढते। तो यही है कि आपको जिस तरह बैलेंस रहना है उसी तरह न्यूट्रल भी रहना है, बिल्कुल समभाव रहना है। अगर आपके डीएम आते हैं तो उनके आगे बिल्कुल भी ये दिखावा ना करे कि मैं बहुत खुश हूँ और तुम इतने दिनों बाद आए हो तो मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। इस तरह के भाव बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। थर्ड पॉइंट है, हद से ज़्यादा तवज्जो न दे। डीएफ की सबसे बड़ी वीकनेस ये होती है कि वो अपने डीएम को अपना सर का ताज बनाकर रखती है, या कहें कि डिवाइन से भी पहले उसे स्थान देती है। और इसी वजह से डीएम को एक ईगो हो जाता है कि
मेरे अलावा तो ये कहीं जा ही नहीं सकती, कोई इसकी ज़िंदगी में आ ही नहीं सकता। और इसीलिए डीएम को मालूम होता है कि जब भी मैं किसी चीज़ की डिमांड करूँगा ये मुझे देगी, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, जब जब उनको डिमांड होती है आप उनको देते हैं। इसलिए उनको पता चल जाता है कि ये तो पूरी तरह से मुझे समर्पित है। आपकी खुशी उनसे जुड़ी हुई है। जब वो कहीं चले जाते हैं, थर्ड पार्टी में भाग जाते हैं, तो आप उनका पीछा करते हैं, आप उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं। इससे उनको पता चल जाता है कि मैं इनकी ज़िंदगी में ख़ास हूँ, ये मुझे किसी और के साथ देख नहीं सकती। और इसी वजह से उनको ये मालूम होता है कि ये इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। और जहाँ पर वीकनेस होती है वहीं पर इंसान पकड़ा जाता है। तो जब भी वो ये कोशिश करेंगे कि मुझे फिज़िकल नीड है और आपके मन में फियर है, तो आप यही चाहेंगे कि वो थर्ड पार्टी में ना भागे और आप उनकी डिमांड पूरी करें। और इसी वजह से आप उनको एनर्जी देते रहेंगे। कोई डीएम मनी की डिमांड करते हैं, अब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और बहुत सी डीएफ हज़ारों क्या लाखों रुपए अपने डीएम को देती है। और ऐसा कर करके वो पूरी रीति से कंगाल हो जाती है, क्योंकि मनी भी एक एनर्जी है। किसी भी तरह से आप उनको एनर्जी दे रहे हैं, आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन होते जाएंगे और वो सिर्फ लेते जाएंगे और वो स्ट्रांग हो जाएंगे। और यही उनके भागने का सबसे बड़ा कारण होता है। तो यहाँ पर उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है। इसका मतलब है कि उनके आने पर आपको बिल्कुल बैलेंस रहना है और किसी भी चीज़ की वो डिमांड करते हैं उसको न कहना है। अगर आप ऐसा करते हैं तब उनको पता चल जाएगा कि आप में एक परिवर्तन आ गया है। आपको वो छूने से भी डरेंगे, क्योंकि होता यह है कि वो अपना दांव खेलते हैं। वो फिज़िकल नीड में रहेंगे और आपसे उसकी बात करेंगे। अगर आप भी डिज़ायर में हैं तो आप भी उसी रास्ते पे चले जाएंगे और यहाँ पर आपकी वीकनेस उनके सामने आ जाएगी। वो आपकी एनर्जी लेंगे और चले जाएंगे। यहाँ पर यही कहा जाएगा कि डीएफ में कोई परिवर्तन आया ही नहीं था, वो फिर से वही पुरानी वाली डीएफ बन चुकी है, वो डिवाइन फेमिनाइन बनी ही नहीं है। लेकिन जब डीएम फिजिकल नीड में दिखाई दे और आप उन्हें न कह दे, वहाँ से डीएम को पता चल जाता है कि अब डीएफ बदल चुकी है। और यहाँ से आपके लिए उनका मान सम्मान बढ़ जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि उनको मान सम्मान दे, लेकिन हद से ज़्यादा उनको तवज्जो न दे, क्योंकि इससे आपकी वीकनेस बाहर आ जाती है और वीकनेस अगर उनको दिखाई दी तो वो फिर से भाग जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है, पास्ट की बातें न करें। अगर डीएम आते हैं, आपका एक हारमोनियस रियूनियन हुआ है, डिवाइन टाइमिंग के अनुसार वो आए हैं और आपने वही पुरानी बातें अतीत की, पास्ट की, फिर से उनको कहने लगे कि तुमने मुझसे ये कहा था, तुमने मुझसे वो कहा था, आप रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, यहाँ पर फिर से वही पुरानी बातें सामने आएंगी और जो रियूनियन है वो बिगड़ जाएगा। यानी कि आप दोनों की एनर्जी अनबैलेंस हो जाएगी। क्योंकि जैसा कहा जाता है कि इंसान को हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए, न तो भविष्य की चिंता करनी चाहिए और न ही अतीत में जाना चाहिए, क्योंकि अतीत में जो पुराना दर्द है वो वहीं पर ठहरा रहता है। अगर आप अतीत में जाते हैं तो उसी दर्द को फिर से महसूस करते हैं। इसलिए जो कुछ हुआ वो अब बीत चुका है। अब अगर आपका डीएम नया एक नए रूप में आ चुका है तो पुरानी बातों को लेकर उनको परेशान नहीं करना है या उसी पुराने दर्द में नहीं जाना है, क्योंकि अगर वहां गए तो फिर से एक बार वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और आपका रियूनियन फिर से सेपरेशन में बदल जाएगा। इसीलिए वर्तमान की बातें करिए, पास्ट की बातें बिल्कुल ना करिए। फिफ्थ पॉइंट है, ट्रिगर नहीं करना है। इस जर्नी में जब डीएम अपनी डीएफ को ट्रिगर करते हैं तो इस वजह से क्योंकि उनकी अवेकनिंग होती है और डीएफ साधना करके, तपस्या करके अपने रियल फॉर्म में आती है, डिवाइन फेमिनाइन बनती है। वो खुद को हील करना जान चुकी होती है, खुद को बैलेंस करके वो अपने पहचान को पा चुकी होती है। पुराना दर्द दूर हो चुका है, उसने अपने डीएम को भी माफ़ कर दिया। लेकिन
कुछ स्थिति में ये होता है कि एक रिवेंज की भावना होती है, अंदर एक बदले की भावना ठहरी हुई होती है, और जब आप अपने डीएम को देखते हैं तो वो सारी बातें बाहर आ जाती है और आप उन्हें ट्रिगर करने लगते हैं। यहाँ पर होगा ये कि आप नहीं जानते कि डीएम किस परिस्थिति में आए हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने उनको बहुत सताया हो, परेशान किया हो, उनको बहुत से सोल शॉक मिले हो, वो टूटे हुए हों, बिखरे हुए हों, दर्द में हों, और वो आपके पास आए हैं और आप उनको नकारात्मक बातें बोलकर, शिकायतें करके ट्रिगर कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। इससे वो और भी ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे और यहाँ पर मिररिंग शुरू हो जाएगी। जैसे आपके भाव हैं वैसे ही उनके भी भाव होते हैं, क्योंकि वो आपका मिरर है। तो इसीलिए कि सारी पुरानी बातें बीत चुकी है, अब आप नई आत्मा के हो चुके हैं, नया मन आप में है, इसलिए किसी भी प्रकार से बदले की भावना में नहीं रहना है, अनकंडीशनल लॉ में रहना है, सामान्य रीति से बात करना है और अपने डीएम को किसी भी प्रकार से ट्रिगर नहीं करना है। 6 पॉइंट है, थर्ड पार्टी के बारे में निगेटिव बातें नहीं करनी है। जब आपके डीएम से रियूनियन होता है तो बहुत से डीएम अपने कार्मिक अकाउंट के साथ आते हैं, यानी कि उनकी शादी हो चुकी है, वो फैमिली वाले हैं, उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, और ऐसे में अगर उनको ट्रिगर मिला है, उनके मन में ये बातें आई है कि वो अपने डीएफ से मिले और आपका रियूनियन हुआ है, तो कभी भी थर्ड पार्टी के बारे में, यानी कि उनकी फैमिली के बारे में या उनकी वाइफ के बारे में या उनके बच्चों के बारे में कभी भी निगेटिव बातें नहीं बोलनी है। क्योंकि होता क्या था, जब रनर चेजर का गेम चल रहा था, वो थर्ड पार्टी में भाग रहे थे, और जब आप उन्हें रोकते थे, थर्ड पार्टी में जाने से मना करते थे, और थर्ड पार्टी के बारे में अगर कुछ भी बुरा आप कह देते थे, आप बुरे बन जाते थे। थर्ड पार्टी उनके लिए सही होती थी, और इसी वजह से कि उनका ध्यान थर्ड पार्टी की ओर होता था, वो आपको इग्नोर करते थे और थर्ड पार्टी में ही भागते थे। इसीलिए ये ज़रूरी है कि जो भी बातें करे पॉजिटिव करे, निगेटिव बातें किसी के बारे में नहीं बोलनी है, विशेषकर उनकी फैमिली के बारे में और उनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड के बारे में। क्योंकि बहुत से डीएम अगर आपके पास आते हैं तो उनका कर्मा अकाउंट साथ होता है। ऐसे में आपको बिल्कुल सोच समझकर बात करना है, क्योंकि अगर आपने निगेटिव बातें करी तो उनके मन में यही भाव उत्पन्न होंगे कि ये आज भी मेरी ज़िंदगी में दखल दे रही है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, मुझे गलत ठहरा रही है। इसीलिए आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव बातें करनी है, चाहे उनके साथ कैसे भी लोग रहे, उनके बारे में कोई भी नकारात्मक बातें नहीं करनी है। क्योंकि एक ऐसा समय आता है जब डिवाइन खुद ही उनका असली चेहरा उनको दिखा देते हैं, और डीएम को भी पता चल जाता है क्या सच है क्या झूठ। इसीलिए आपको अपनी ओर से कोई भी नकारात्मक बातें नहीं करनी है। 7वां पॉइंट है, ईगो और एटीट्यूड में नहीं रहना है। आपको मालूम है कि आपका डीएम आपका मिरर है, और जैसे आपके भाव होते हैं वैसे ही उनके भी भाव होते हैं। अगर आप अनकंडीशनल लॉ में हैं तो वो भी अनकंडीशनल लॉ में रहेंगे। अगर आप ईगो और एटीट्यूड में हैं तो यही वो भी मिरर करेंगे, वो भी इसी भाव में दिखाई देंगे। अगर डिवाइन ने अपने प्लान के तहत आपका रियूनियन करवाया है तो इसे किसी भी रीति से बिगाड़ना नहीं है, इसको बनाए रखना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि अपने अंदर की एनर्जी को बिल्कुल बैलेंस रखें। बहुत सी टीएफ मुझसे कहती है कि हमें अपने डीएम से बात करने की इच्छा नहीं होती। अगर वो हमसे बात करने की इच्छा जाहिर करते हैं तो हमको गुस्सा आता है, हमको किसी भी तरह से उनसे बात करने का मन नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि आपकी डीएम एनर्जी ज़्यादा हो गई है। जब डीएम एनर्जी, आपकी शिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो अनबैलेंस हो जाती है। इसी वजह से आपका डीएम ऑफर देगा, वो आपसे मिलना चाहेगा, बात करना चाहेगा, लेकिन आपको उनसे बात करने की इच्छा नहीं होगी, ना तो उनसे मिलने की इच्छा होगी। तो इस जर्नी में हमको क्या सिखाया जाता है, हमको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है, अपनी शिव शक्ति को बैलेंस रखना है। जितने हम लॉजिकल हैं उतने ही हम इमोशनल और स्पिरिचुअल भी हैं। तो अनकंडीशनल लॉ में रहना है। ऐसा नहीं कि आप प्यार लुटाते चले जा रहे हैं। आपको जितना लॉजिकल रहना है उतना ही आपको इमोशनल भी रहना है, तभी आप अपनी एनर्जी को बैलेंस रख पाएंगे।
तो किसी भी रीति से ईगो या एटीट्यूड आप में दिखाई नहीं देना चाहिए। सामने वाला जब सामान्य रीति से, अच्छी रीति से आपसे बात कर रहा है तो उनके प्रश्नों का उत्तर देना है, क्योंकि उनको ये ना लगे कि इसमें बहुत ज़्यादा ईगो आ गया है। अगर वो आप में ईगो देखा तो उसमें भी वो ईगो आ जाएगा, फिर वो भागने लगेगा। इसीलिए क्योंकि आप दोनों एक मिरर सोल हैं, तो अपनी एनर्जी को बिल्कुल बैलेंस करके रखिए। ईगो और एटीट्यूड बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अनकंडीशनल लव में रहिए तो आपका डीएम भी अनकंडीशनल लव में ही रहेगा। 8th पॉइंट है, फ्रेंडली रहिए। जब भी आपके डीएम आते हैं तो फ्रेंडली रहिए, यानी कि आपका संबंध दोस्ताना होना चाहिए, जैसे कि दो मित्र मिल रहे हों। क्योंकि अगर वही पुराने वाले भाव आ गए, रोमांटिक बातें शुरू हो गई, 3D की बातें शुरू हो गई, तो वही 3D की मानसिकता में आप फिर से आ जाएंगे और उस वक्त आपके डीएम आपको टेस्ट करेंगे, यानी कि वो फिर से फिजिकल नीड में दिखाई देंगे और आपको ऑफर देंगे। ये एक प्रकार से आपको टेस्ट करने का तरीका भी है कि क्या आप इसके लिए हाँ बोलते हैं या नहीं। अगर आप हाँ बोलते हैं तो आप फिर से वही पुरानी वाली डीएम बन जाते हैं और डीएम को ये समझ में आ जाता है कि आप में कोई परिवर्तन नहीं आया है, आप में वही वीकनेस फिर से दिखाई दे रही है, आपकी स्ट्रेंथ को वो देख ही नहीं पाएंगे। इसी वजह से अपने संबंध को बिल्कुल सामान्य बनाकर रखें, आध्यात्मिक बनाकर रखें, यानी कि आपके बीच जो बातें होती है वो भी नॉर्मल होनी चाहिए। कैरियर के विषय में, डिवाइन के विषय में, सोल पर्पस के विषय में, अपने जीवन के विषय में बातें करिए और इसके द्वारा आप अपने सोल पर्पस पर भी नए नए आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं और मदर अर्थ को सर्व कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका एक हार्मोनियस रियूनियन होता है, जब दोनों ही सोल जागृत होती है, तो आप अपने अपने सोल पर्पस पर काम करते हैं। तो ऐसे में दोनों ही मिलकर उस पर विचार करते हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पर जो आपके बीच जो बातें होंगी वो 3D से ऊपर की होंगी, 5D या 5D से भी ऊपर की होंगी, आत्मिक स्तर पर होंगी। 9th पॉइंट है, अपनी स्ट्रेंथ में रहिए। डीएफ जब साधना करके डिवाइन फेमनाइन बनती है तो वो शक्ति स्वरूपा बन जाती है। उसमें एक अलग ही ग्रेस होता है, वो अपने सोल पर्पस पर पहुंच चुकी होती है, डिवाइन से सोल मर्जिंग हो चुकी होती है और उस वक्त वो ऐसे ऐसे कार्य करती है कि समाज में लोगों के बीच उसका मान सम्मान होता है। और डीएम जब आते हैं तो उनके बदले हुए रूप को देखते हैं तो वो भी प्रभावित हो जाते हैं। आपकी बातें, आपके व्यवहार, आपके हाव भाव, आपका जीवन स्तर, इन सब बातों से उनको पता चल जाता है कि ये पहली वाली डीएफ नहीं है। और इसी वजह से वो जब भी बातें करेंगे बहुत सोच समझ कर करेंगे। आप उन पर डिपेंड नहीं रहते, आपका वर्चस्व अलग होता है, आपकी पहचान अलग होती है। आपने अपने आप को डीएम एनर्जी में ला लिया है, आप खुद ही एक पावर बन चुके हैं। तो आपकी इस स्ट्रेंथ को देखकर आपके डीएम ठहरना चाहेंगे, क्योंकि आपकी वीकनेस को देखकर वो रन करते हैं और आपकी स्ट्रेंथ को देखकर वो वापस आ जाते हैं। वो खुद ही आपको खोने से डरेंगे। जब आपके विजडम को, आपके नॉलेज को, आपके बात करने का तरीका, आपके काम को वो देखेंगे तो वो आपसे प्रभावित हो जाएंगे। और कभी भी एक इंसान एक पावरफुल इंसान के साथ कनेक्ट रहना चाहता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा उनको सपोर्ट करती है, इसीलिए वो ठहर जाते हैं। इसी वजह से ज़रूरी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं। कभी भी अपनी वीकनेस को, अगर आप में ऐसा लगता है कि मुझ में कोई कमजोरी है तो उसे बाहर मत आने दीजिए। वो कमजोरी थी क्या? जब आप पहले अपने डीएम के लिए भागते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, उनके कॉल या मैसेज न करने पर प्यार की भीख मांगते थे, वो थी आपकी कमजोरी, वो थी आपकी वीकनेस और उसी को देखकर आपके डीएम भागते थे। लेकिन अब जब आप उन पर डिपेंड नहीं हैं, आपने खुद का एक मुकाम बनाया है, अपने वर्चस्व को हासिल किया है, तो आपकी इस स्ट्रेंथ को देखकर डीएम खुद ही भागना नहीं चाहेंगे। वो आपके साथ रहना चाहेंगे, आपके साथ एक कनेक्शन में रहकर डिवाइन को, मदर अर्थ को सर्व करना चाहेंगे, क्योंकि आप दोनों ही चेतना के स्तर पर नए होंगे। तो इस तरह से आप
अपने रियल फॉर्म में आने के बाद और भी ज़्यादा शक्तिशाली दिखाई देते हैं और इसका प्रभाव आपके डीएम पर पड़ता है। तो प्रियो, ये है 9 मेजर पॉइंट्स जिसमें मैंने ये बताया है कि अगर आपका रियूनियन होता है आपके डीएम के साथ, वो आते हैं, तो उनसे कैसे डील करना है, कैसे उनसे बात करना है। क्योंकि जब भी रियूनियन होता है डिवाइन टाइमिंग के अनुसार होता है, डिवाइन प्लान से होता है, और जब आपका रियूनियन होता है तो इस रियूनियन को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी आपके हाथ में होती है। अगर आपकी एनर्जी अनबैलेंस हो गई तो वो रियूनियन ही बिगड़ जाता है और वो सेपरेशन में बदल जाता है। इसीलिए जरूरी है कि अगर आपका रियूनियन हुआ है आपके ट्विन के साथ तो उसे बरकरार रखें, बड़ी सूझबूझ और बुद्धिमानी के साथ। और सबसे बड़ा मंत्र है अनकंडीशनल लव। अगर आप प्रेम में रहते हैं तो आपका ट्विन भी प्रेम के भाव में ही रहेगा, क्योंकि प्रेम ने ही आपको प्रारंभ में मिलाया था और अंत में भी वही आपको मिलवाता है। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।